जी स्वागत अभिनंदन सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आप सबका स्वागत है। शिलाई से लेटेस्ट अपडेट लेकर हम आपके समक्ष आए हैं। आज शिलाई में ट्रायल्स हो रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में हमारे साथ पीईटी अध्यक्ष ललित चौहान जी हमारे साथ यहाँ पर उपलब्ध है। सर स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप, ट्रायल किस तरह का हो रहा है और लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि सिलाई कबड्डी के क्षेत्र में गढ़ रहा है और लड़कियों ने पूरे भारतवर्ष में सिलाई का नाम चमकाया है, तो क्या कहेंगे आप इस संदर्भ में और कैसी सौगात आप इसे मानते हैं, क्योंकि आप फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हैं और राज्य का नेतृत्व कर रहे हैं। स्वागत अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कबड्डी गर्ल्स ट्रायल चले हुए हैं। खुशी की बात तो ये है कि ये जो सिलाई में जो कबड्डी हॉस्टल खुला है, सबसे मेन बात तो हमारे को हिमाचल और पूरे हिमाचल को, ये नॉट सिलाई जी, नॉट सिरमौर जी, पूरे हिमाचल को गर्व से एक खुशी हो रही है हमारे को कि भाई सिलाई में हॉस्टल खुला है जी। वो इसलिए क्योंकि सिलाई एक पूरे हिंदुस्तान में एक मानचित्र में जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेशनल नहीं इंटरनेशनल प्लेयर तैयार हुए हैं सिलाई से जी। और जब यहाँ हॉस्टल खोलने की बात हुई तो माननीय हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका फोकस पूरा हमारे जो स्पोर्ट्स के ऊपर है। हम तो धन्यवाद करते हैं उन माननीय शिक्षा मंत्री जी का, जो उन्होंने इस बारी 4 हॉस्टल खोले हैं जी। आप यकीन करेंगे कि ये 1980 के बाद जी, मेरे ख्याल से ये फर्स्ट टाइम जो 2026 में जो माननीय शिक्षा मंत्री ने 4 हॉस्टल दिए, बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल, जो 2-3 हॉस्टल आपके वहाँ पे जुबल में खुले हैं, बिल्कुल और सर। आपकी सिलाई में खुले हैं। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है यहाँ पे कि पूरे हिमाचल के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए, यहाँ पे ट्रायल देने आए हैं जी। तो सबसे मेन बात तो है कि ये जो हॉस्टल है ये हमारे बच्चों के लिए एक ऐसा आने वाला एक हॉस्टल रहेगा जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो हमारी बेटियां जिन्होंने इंटरनेशनल तक अपनी एक पहचान बनाई है सिरमौर की, पूरे हिमाचल की और हिंदुस्तान की। तो हम यकीन करते हैं कि ये जो आने वाली हमारा भविष्य है, जो हमारा आने वाला आगे एक मिनी ओलंपिक है 2030 में जी। और 36 में भी होना है जी। तो इन्हीं में से ये बच्चे तैयार होके उस ओलंपिक में तैयार होके जाएंगे, ये पक्का है। ये आप नोट कर दो कि ये बच्चे हमारे नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक गढ़ भी है सिलाई का, और सिलाई आपको पता ही है कि कबड्डी के लिए जाना जाता है। और थैंक्स करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिन्होंने यहाँ बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट किया है बच्चों के लिए। हमने तो पहली बारी ही देखा है कि बच्चे के ट्रायल में खाना सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। पूरे हिमाचल से पेरेंट्स आए हैं, बच्चे आए हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसी मतलब प्रॉब्लम नहीं आई बच्चों को खाने की, ठहरने की। सब मैनेजमेंट में आपका पानी है, इवन की जूस है, सबको दिया जा रहा है। तो हम धन्यवाद करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का और यहाँ के प्रिंसिपल का, और हमारे जो माननीय निदेशक महोदय है श्रीमान आशीष कोहली जी, और हमारे शिक्षा सचिव है राकेश कंवर जी, और बी.आर. शर्मा जी, वो तो आपके यहीं पड़ोसी है। बी.आर. शर्मा जी जो हमारे एडिशनल डायरेक्टर है, वो तो आए भी थे और उन्होंने यहाँ पे जो हॉस्टल का विज़िट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई हॉस्टल भी खुला और बिल्डिंग भी यहाँ के जो मैनेजमेंट है और माननीय हमारे निदेशक महोदय ने जो यहाँ हॉस्टल की बिल्डिंग है वो भी बिल्कुल रेडी है बच्चों के लिए। और बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे सेटअप बना है इस हॉस्टल का बच्चों को ठहरने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये हॉस्टल कहीं ना कहीं और भी हमारे हिंदुस्तान के मानचित्र में जाना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में खेलों का एक रिवोल्यूशन चला है, लेकिन हम देखते हैं इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर का कितना योगदान है। हाँ, ये बात आपने सही। मेरे साथ मेरे भाई दिलीप जी है, आप शायद ये चेहरा, ये तो आप यहाँ जाना पहचाना है जी। हम बोलते हैं कि ये पूरे हिमाचल में जाना पहचाना है। एक लड़की यहाँ पे अभी ट्रायल दे रही थी अंडर 17 का, आरुषि, वो इनकी बच्ची तैयार की है। ये फिजिकल टीचर है, पीईटी है ये। तो बेस कहाँ है बच्चों का?
फिजिकल टीचर से। फिजिकल टीचर ही यहाँ से तैयार करके बच्चा ऊपर जा रहा है नेशनल इंटरनेशनल तक। तो आप देख रहे हैं कि भाई फिजिकल जो टीचर है वो बेस है, यहीं से तैयार हम चूज़ करके बच्चे को सिलेक्ट करके हम उनको देखते हैं कि भाई ये बच्चा कबड्डी में सिलेक्ट हो रहा है या वॉलीबॉल में सिलेक्ट हो रहा है या बैडमिंटन में सिलेक्ट हो रहा है। वो कौन देखता है? फिजिकल टीचर। फिजिकल टीचर ही पहचानता है इन बच्चों को कि भाई हाँ ये बच्चा हमारा कहाँ बैठ रहा है। तो आपने ये सही बोला है कि जो फिजिकल टीचर है वो स्पोर्ट्स की रीढ़ की हड्डी है। जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनके लिए तो मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो किसी कारणवश रह जाएंगे? अंतिम मैसेज क्या रहेगा आपका इस ये तो चैनल के माध्यम से? हाँ, ये तो देखो ना आप कि पूरे हिमाचल से बच्चे आए हैं जी, और हॉस्टल में 20 सीटें हैं। बिल्कुल। कंपटीशन भी रहता है, रहता है। ठीक है। ये सारे बच्चे सिलेक्ट तो नहीं होते हैं, तो बच्चा तो वही आएगा आगे जिसमें थोड़ा सा स्किलफुल होगा और मतलब खेला बच्चा भी होगा। तो वो हाँ जो बच्चे रह रहे हैं वो उनका स्पोर्ट्स यहाँ ख़त्म नहीं हुआ जी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टाइम भी आएगा, वो स्कूली भी खेल रहे हैं जी। स्कूली भी हमारे बच्चे नेशनल जा रहे हैं और इंटरनेशनल जा रहे हैं। ये इवन ये नहीं है कि हमारा हॉस्टल का बच्चा आगे जाएगा जी, इनका स्पोर्ट्स खत्म नहीं हुआ। ये खेलेंगे, स्कूल से खेलेंगे, आगे भी स्पोर्ट्स चला रहेगा, ऐसा नहीं है। मैं उन बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बेटा आप प्रैक्टिस में रहे, स्पोर्ट्स में रहे, आपका विषय और भी है, और भी स्पोर्ट्स चल जी। थैंक यू सो मच। आप कह रहे हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ आपने अपना समय साझा किया, अपने विचार साझा किए। थैंक यू सो मच। ये थे भाई ललित चौहान जी जो कि अध्यक्ष है पीएचई हिमाचल प्रदेश। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और तमाम लोगों का आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट एट द रेट फ्रेंड्स क्लब शिलाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।